उद्धव जी महाराज कह के तो गए तो ठाकुर जी शाम को आ जाऊंगा। 6 महीना बीत गए वृंदावन में, और 6 महीना बाद लौट करके जब मथुरा गए ठाकुर जी के पास, भगवान का हाथ पकड़ लिया और उद्धव जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी ब्रह्मांड संभालने के लिए दूसरे भगवान का निर्माण करवा दो, द्वारिका लीला करने के लिए दूसरे ठाकुर जी बना दो, आपकी आगे की सारी लीलाएं करने के लिए किसी और का चयन कर लीजिए, आप तो वापस वृंदावन ही चलो, आपके लिए तो वृंदावन ही है, आप कहीं और मत जाओ। आप सोच रहे हैं वृंदावन से इतनी प्रीति हो गई कि ठाकुर जी यह तक विचार करने लगे कि परमात्मा की पदवी किसी और को दे दूं ताकि कोई और ब्रह्मांड को संभाल ले, मैं सदा वृंदावन रहूं। उद्धव जी महाराज के इस प्रेम को देख करके श्री ठाकुर जी ने अपने समीप ही संपूर्ण ब्रजमंडल का दर्शन करा दिया। और ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, मैं परमात्मा हूं, तो मैं इस ब्रज लीला में अपने परमात्म तत्व का केवल एक प्रयोग कर रहा हूं, और ठाकुर जी ने कोई प्रयोग नहीं किया। ठाकुर जी ने अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, गिरिराज पर्वत, ये सब जो भी कोई लीला करी है ये सब प्रेम में भर के की है, ठाकुर जी ने प्रभाव से नहीं की है। ये अपने प्रेम के अधीन होकर के सारी ठाकुर जी ने लीला की है। अपने परमात्म तत्व का प्रयोग ठाकुर जी ने केवल एक बार किया है। कब? द्वारिका जाने से पहले। क्या किया? वे कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर हैं, वो सब करने में समर्थवान हैं। तब ठाकुर जी ने अपने परम तत्व का एक प्रयोग किया। क्या? अपने स्वभाव रूप को ठाकुर जी ने सदा के लिए वृंदावन भेज दिया, और अपने प्रभाव रूप को लेकर के ठाकुर जी द्वारिका, महाभारत युद्ध आदि आदि लीलाओं में आगे जाते। ठाकुर जी का जो स्वभाव रूप है ना, प्रेम स्वभाव रूप, वो सदा वृंदावन में ही रहता है, वो यहां से कभी नहीं जाता। श्री वृंदावन के कृष्ण जो हैं उनका ऐश्वर्य छुपा हुआ रहता है, उनका प्रभाव छुपा हुआ रहता है, वो केवल और केवल स्वभाव में रहते हैं, वो केवल प्रेम में रहते हैं। यहां के ठाकुर जी प्रभावशाली नहीं है, इसीलिए हमारे कोकिल साईं जी ने भी नियम रखा कि वृंदावन में कभी कोई ठाकुर जी से कुछ मांग ना ले। क्यों? क्योंकि यहां के लाला देनो ना जाने, लेनो ही जाने बस। हमारे वृंदावन चंद इनसे ये मत मांगो घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, ब्याह हो जाए, संपत्ति मिल जाए, मेरे ये काम बन जाए, ये बिगड़ी बन जाए। अरे वो नेक्से से लाला है, वो जाने ही ना है ये सब कछु। यहां तो वृंदावन आकर के श्यामा शाम से यूं ही कहो लाला तुम बस राजी रहो, तुम बस प्रसन्न रहो, तुम सदा आनंद में रहो, बस और कछु नहीं। यहां से अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना चाहिए वृंदावन चंद से। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव रूप वृंदावन में है और प्रभाव रूप आगे की लीला में। भगवान अपनी लीला पूरी करे और श्री नारद जी के अथक प्रयास से श्री ठाकुर जी का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय। रुक्मणी लक्ष्मी है बंधुओं, और लक्ष्मी से ठाकुर जी का विवाह होता है। विवाह सदैव विलग व्यक्ति के साथ में होता है। किशोरी जी तो ठाकुर जी ही हैं, उनसे विलग नहीं है, वे एक ही हैं। अगर हम ऐसा भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। ठाकुर जी को ब्याह रुक्मणी जी ते भयो, रुक्मणी जी को ब्याह किशोरी जी ते भयो। किशोरी जी ठाकुर जी अलग नहीं है। अद्भुत लीला है। किशोरी जी की परम भक्ता हैं श्री रुक्मणी जी। अब वो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत करुण भी है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करूंगा। साईं के यहाँ आनंद में ही रहना है, करुण भाव में नहीं जाना। कुछ दिन पहले हम घर बैठ के ही चर्चा कर रहे थे, बहुत देर होती रही। यहां से जाने के बाद श्री रुक्मणी जी का किशोरी जी के प्रति जो प्रेम है, बस इतना समझ लीजिए कि वह रुक्मणी जी जो कभी कृष्ण को त्याग नहीं सकती, स्वप्न में भी श्री कृष्ण को कभी भूल नहीं सकती, उन्होंने कुरुक्षेत्र में जब पहली बार किशोरी जी को देखा तो रुक्मणी जी कहती हैं हम प्राण प्यारे द्वारिकाधीश को भी छोड़ सकती हैं किशोरी जी के लिए, सदा इनके चरणों में वास मिल जाए बस। ऐसी हमारी किशोरी जी। जब रुक्मणी जी को श्राप लगा 12 वर्ष तक ठाकुर जी से दूर रहने का,
तब किशोरी जी ने ही रुक्मणी जी की भाव की रक्षा की। आज भी भेंट द्वारिका आप जाएंगे तो वहां पर जो द्वारिकाधीश जी का स्वरूप है वो रुक्मणी जी ने बालू से ही बनाया, किशोरी जी की आज्ञा से। ये सब अंतरंग चर्चाएं, अंतरंग लीलाएं हैं। सबको प्रणाम।